नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से नई सांसद बनी कंगना रनौत, जो मंडी से सांसद चुन करके संसद भवन पहुंची हैं। वो अपने कार्यों से ज्यादा अपने विवादित बयानों के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। किसान आंदोलन से लेकर के, किसानों से लेकर के और विपक्ष तक जो भी स्टेटमेंट उन्होंने आज तक दिए हैं वो सब विवादित, जिसका परिणाम ये हुआ कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सुरक्षा कर्मी ने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया। नाराज थी वो, जो बयान कंगना रनौत ने दिया था किसानों को लेकर के जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अभी हाल में ही कंगना रनौत ने एक और बयान दे दिया किसान आंदोलन को लेकर के, कि जिस वक्त किसान आंदोलन कर रहे थे, वो धरना पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस बीच बहुत कुछ हो रहा था। वहाँ लोगों की हत्याएं हो रही थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे और लोगों को मार करके उनकी लाशों को लटका दिया जा रहा था। इस तरीके का बयान दिया, जिसके बाद फौरन ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सफाई आ गई कि ये उनके निजी मत हो सकते हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के बयान से और कंगना रनौत से पल्ला झाड़ लिया। अब कंगना रनौत के पास कितना अद्भुत ज्ञान है ये तो आप सभी को, हम सबको पता है। उनके हिसाब से तो इस देश को आजादी ही 2014 में मिली है। जो कुछ भी आज तक इस देश में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ऐसा वो मानती हैं। उनके पास मुझे लगता है कि ना तो कोई सलाह देने वाला है ढंग की, और ना ही वो किसी की बात को सुनने या मानने में यकीन रखती हैं। जो अल्प ज्ञान होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है अधूरा ज्ञान। तो इस अधूरे ज्ञान का उनके पास भंडार है, जिसको वो समय समय पर प्रदर्शित करती रहती है, समय समय पर उस भंडार को खोलती रहती है। कभी किसी चीज पर बयान दे देती है, कभी किसी चीज पर। हालांकि ज्यादा समस्या उनको किसानों से है, इस देश के अन्नदाताओं से उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। इस देश में दलितों से, आदिवासियों से और महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो समय समय पर तमाम तरीके के बयान देती रहती हैं। साथ ही साथ खुद को ये बताने का, बनाने का शायद प्रयास कर रही हैं कि वो किसी तरीके से स्मृति ईरानी की श्रेणी में आकर के खड़ी हो जाए। स्मृति ईरानी के जैसा बनना चाहती हैं। हर बात में अब स्मृति ईरानी की तरह ही राहुल गांधी को ही ब्लेम देती हैं, कांग्रेस को ब्लेम देती हैं। चलिए, ये तो खैर उनकी अपनी एक पर्सनल वो हो गई कि वो क्या करती हैं क्या, लेकिन जब वो सार्वजनिक स्थानों पर बोलती हैं तो सोचती समझती कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना उनका मकसद होता है। अब इस वक्त क्या चल रहा है कि उनकी एक फिल्म आने वाली है, इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस पर आधारित है, जिसको लेकर के वो अति उत्साहित है। ऐसा लगता है कि वो सफलताओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जिस इमरजेंसी के लिए खुद इंदिरा गांधी कई बार माफी मांग चुकी, कई बार उस चीज पर सफाई दी जा चुकी, हर बार सफाई दी जा चुकी, पता नहीं उस चीज को लेकर के इतनी अति उत्साहित क्यों है। और इसी को ही लेकर के वो प्रमोशन भी कर रही है अपनी फिल्म का। और अब चूंकि मीडिया भी समझ गया है, और मीडिया ये समझ गया है कि इनका स्वभाव कैसा है और ये कितना जो है नॉलेज रखती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और एक एंटरटेनमेंट की तरह उनको अब इस्तेमाल कर रहा है। जगह जगह अब वो इंटरव्यूज दे रही हैं। न्यूज़ 24 पर दिया है, ललन टॉप को दिया है, इससे पहले जब विवादित बयान दिया था तब भास्कर को दिया था। तो ये मतलब चल रहा है सब कुछ। अभी जो नया ताजा बोला है वो देखिए कि क्या बोला है। जब जातीय जनगणना के बारे में उनसे पूछा गया तो जातीय जनगणना पर भी उन्होंने जो ज्ञान दिया वो बहुत अद्भुत है। उसे आप सुन सकते हैं, ललन टॉप पर वो मौजूद है, और न्यूज़ 24 पर भी आप उसको सुन सकते हैं, कंगना रनौत के इंटरव्यू को। पूरा इंटरव्यू वहां पर मौजूद है। आए बाएं शाएं बोलने लगी
कि जाति क्या होती है, जाति कुछ नहीं होती है, मैं तो किसी जाति को मानती नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो 3 ही जातियां होती हैं, नंबर 1 किसान, नंबर 2 महिलाएं और नंबर 3 गरीबी। मतलब टोटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को कॉपी करती हैं कंगना रनौत। जब उनसे पूछा गया कि दलित समाज पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तो बोली कि सिर्फ दलित समाज पर हो रहा है, सिर्फ दलित समाज का ही सपोर्ट क्यों किया जाए, सिर्फ दलित समाज के बारे में ही क्यों बोला जाए। ये भी प्रॉब्लम है उनको। जातीय जनगणना क्या होती है ये नहीं पता उनको। उनके हिसाब से पहले दलित राष्ट्रपति जो थे वो रामनाथ कोविंद थे, जिसको उन्होंने ठीक से उच्चारित भी नहीं किया। रामनाथ कोविंद उनका नाम बता दिया, ये भी आप सुन सकते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि उनका नाम क्या था ठीक से। फिर जो एंकर है ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी, उन्होंने उनको टोका कि नहीं, वो पहले दलित राष्ट्रपति नहीं थे, इससे पहले KR नारायणन रह चुके हैं। उन्होंने उनको करेक्ट किया। अब आप समझिए कि इनको सिर्फ और सिर्फ बोलना है, ना आगे पीछे का सोचना है, ना कुछ आगे पीछे देखना है, सिर्फ बोलना है। और जो ये बोल रही हैं वो सही है, उसको सही मान लिया जाए। अभी जिस तरीके से किसानों के लिए स्टेटमेंट दिया, इनकी खुद की पार्टी ने इनको कुछ चुप रहने को कहा, लेकिन ये चुप नहीं हो रही। ये जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चौड़ा नुकसान नहीं करा देंगी, ये चुप नहीं होंगी। हरियाणा में चुनाव है, सबको पता है, और किसानों के लिए ये जिस तरीके से बोल रही हैं, जिस तरीके से बात कर रही हैं, उसका क्या फायदा बहुत होने वाला है हरियाणा में। इसके अलावा जातीय जनगणना जैसा संवेदनशील मुद्दा जिसको हर कोई उठा रहा है, जिस पर हर कोई बात कर रहा है, उसको लेकर के ये इस तरीके से बोल रही है कि जाति क्या होती है, जनगणना क्यों करानी है, क्यों जानना है जातियों के बारे में। अरे भाई, किसी का हक कोई इतने सालों से खा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसके लिए क्या जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। खैर, कंगना रनौत से कोई पूछने नहीं जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहने का मकसद और मतलब ये है कि जिस चीज के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ना हो, तो कृपया करके उस पर बोलना नहीं चाहिए, अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। जहर उगलने की एक फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें समय समय पर ऐसे प्रोडक्ट आते रहते हैं जो इस पार्टी की तरफ से एसिड छिड़कने का काम करते हैं। आप चाहे पिछला इतिहास इनका उठा के देख लीजिए, आडवाणी से लेकर के और आज तक कंगना रनौत तक, सब ने जो इनके स्टार प्रचारक रहे हैं, उनमें अब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, कितना जहर से भरा हुआ स्टेटमेंट है वो, और उसी को फिर दोहराया है इन्होंने इसी इंटरव्यू में, अपने इंटरव्यू में। तो ये खुद को भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक समझने की गलती कर बैठी है। इनको ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ों बड़ों को ठिकाने लगा दिया, तो फिर आप क्या हैं? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी स्टार प्रचारक बन जाएंगी। वो तो अपने आगे किसी को टिकने ही नहीं देते, सबको साइड करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ये बात कंगना रनौत को समझ में नहीं आ रही। वो बोले जा रही हैं, हर टॉपिक पर, हर मुद्दे पर बोले जा रही हैं, और उनकी शायद ये गलत फहमी है कि इससे उनकी फिल्म को जो है फायदा होगा। लोग उनकी पर्सनैलिटी को इस तरीके से जानेंगे तो फिल्म देखने भी जाएंगे। तो ये इनकी गलत फहमी है। तो जिस तरीके से किसानों पर बोला, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर बोला, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों पर बोला, जिस तरीके से जाटों पर बोलती हैं, जाटों से बड़ी इनको प्रॉब्लम है, दलित समाज से इनको प्रॉब्लम है, ओबीसी से इनको प्रॉब्लम है, जातियों से इनको समस्या है, जातीय जनगणना से समस्या है, हर चीज से इनको प्रॉब्लम है। क्योंकि किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में कोई नॉलेज, कोई ज्ञान इनको है नहीं। पर जहां मन चाहा, जैसे चाहा
उठा के मुंह खोल दिया। तो ये इनका जो है लेटेस्ट आया है जाति पर, कि जाति क्या होती है, जाति कुछ नहीं होती है, तो कुछ भी बोल दिया आए बाएं शाएं। तो ये एक चीज थी, सोचा राजपथ भारत के दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।